यहाँ पे ये हमारे पास में क्वेश्चन है कि 3 स्टूडेंट है S1 S2 S3 इन्हें एक प्रॉब्लम दी जाती है सॉल्व करने के लिए। और ये बाकी सभी ये इवेंट है यू की एटलीस्ट इनमें से किसी एक ने सही किया है। वी ये वाले इवेंट है और W ये वाला और T ये वाला। हमसे ये पूछ रही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ T क्या है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो ये एकदम डाइस के रोल जैसा क्वेश्चन, वो कॉइन के टॉस जैसा क्वेश्चन है। कॉइन पे या तो हेड आता है या फिर टेल। वैसे ही क्वेश्चन के में या तो रॉन्ग हो सकता है या फिर करेक्ट। तो फिर बाद में इसके अंदर पहला क्वेश्चन है उसके बाद में 2 चॉइस है, रॉन्ग राइट। दूसरे के बाद में भी 2 है, रॉन्ग राइट। तीसरे के बाद में भी। तो ये हो गई 2 की पावर 3 यानी कि 8 प्रोबेबिलिटी बनेंगी टोटल। हमने वो 8 केस यहाँ पे लिख दिए। मान लीजिए इस पहले केस की प्रोबेबिलिटी है A, दूसरे की B, तीसरे की C, चौथे की D, पांचवे की E, F, G, H। अब इसके अंदर हम इन्हें आगे लिख देंगे। तो फिर बाद में हमें दे रखा है एटलीस्ट इनमें से कोई भी एक सॉल्व कर पाए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ U क्या है 1/2, यानी कि 1 माइनस 1/2, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ U इज इक्वल टू, ये सभी के एच हट गए यानी कि एटलीस्ट वाले में बस ये प्रोबेबिलिटी ऑफ B बची, यानी कि 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू B। क्योंकि मान लीजिए ये जो U है वो U के अंदर A+C+D+C+F, हम जानते हैं सभी प्रोबेबिलिटीज का सम आता है, वो सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आता है। तो फिर बाद में हम इसे लिख सकते हैं B+A+B+A+C+D+C+F+G+H, और इन A+C+D+ इसे हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू B+A+, इसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ U, यानी कि B आ गया B इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ U जो कि है 1/2, यानी कि B इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। इसी तरीके से हमें V दे रखा है कि S1 सॉल्व कर पाए, पर ना S2 सॉल्व कर पाए और ना ही S3, यानी कि V क्या हो गया S1 कर पाए, ये वाला नहीं है, ये C, यानी कि C इज इक्वल टू हमारे पास में आ गया 1/10। ऐसे ही हमें आगे दे रखा है कि S2 सॉल्व कर पाए और S3 ना कर पाए। S1 पे कोई कंडीशन नहीं दी है, यानी कि S2 कर पाए और S3 नहीं, यानी कि एक तो ये E आ गया और एक E और एक F, यानी कि यह हो गया E प्लस F इज इक्वल टू 1/12। फिर बाद में दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ T क्या है कि S3 सॉल्व कर पाए क्वेश्चन को, यानी कि T क्या हो गया S3 सॉल्व कर पाए, यानी कि ये A+D+G+H, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ T इज इक्वल टू A+D+G+H। फिर बाद में अब हम इसे पुट कर देंगे इक्वेशन में, यानी कि यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में हम इसे लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू, इन सभी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होएगा, 1 इज इक्वल टू A+B+C+D+E+F+G+H। अब हमें पता है A+D+G+H है प्रोबेबिलिटी ऑफ T, यानी कि 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ T प्लस ये A गया, D गया, G गया, S गया, इन्हें हमने रिप्लेस कर दिया, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ T प्लस B+C+E+F। अब इसके अंदर हम यहाँ पे देख सकते हैं E+F की वैल्यू हमें दे रखी है, E+F की वैल्यू है 1/12, यानी कि वो पुट कर तो 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ T प्लस 1/12 प्लस C की वैल्यू है ये 1/10 प्लस 1/10, और B की वैल्यू यहाँ से आ गई B इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, यानी कि B इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2।
यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टी आ गया इज इक्वल टू 1 - 1/2 1/2 1/2 -1/12 -1/10। अब इसके अंदर एक बार इन सभी का एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 60 एलसीएम, यानी कि 2 30 जा -12 5 जा और ये 10 6 जा 60 अपॉन में 60, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू 30 - 11 यानी कि 19/60।